हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है सेकंड क्लास। ये क्लास सेकंड ग्रेड आरपीएससी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये क्लास चल रही है हमारी। तो सबसे पहले मैं आपको पोइट्री सेक्शन करा रही हूँ, जिसमें मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर एक पोइम शेक्सपियर की जो सोनेट 30 है उसको एक्सप्लेन किया है। और टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पोइम जो कि हमारे सिलेबस में है। ये भी एक सोनेट है जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा राइट डाउन की गई है। ये भी 14 लाइन्स की एक पोइम है। इसके अंदर मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर 3 चीज़ें डिस्क्राइब कराऊंगी, 3 चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम पूरी पोइम पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन उसका एक्सप्लेनेशन विद प्रिंटिंग फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। फिर इसके साथ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करेंगे। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। और एक हिंदी के रूम में अगर हम पोइम को कैसे लिखते हैं कि पूरी हिंदी में भी इसका एक्सप्लेनेशन आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। सो फर्स्ट वी विल रीड ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। तो जॉन मिल्टन कह रही हैं कि जैसे ही ये पोइम का नेम है कि जैसे ही मैं एज ऑफ 13 के बीच में पहुंचा। हाउ हार्ड टाइम, ये पूरी पोइम है। ये फुल पोइम मैंने आपको यहाँ टाइप की हुई है। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फर्स्ट लाइन है हाउ सून हार्ड टाइम द सब टाइटल थीफ ऑफ यूथ। ठीक है, ये पूरी पोइम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको 1 2 लाइन विद एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। 1 मिनट वेट। फर्स्ट लाइन है हमारी, जैसे कि पोइम के अंदर है हाउ सून हर टाइम द सब टाइटल थीप ऑफ द यूथ, हाउ सून हाउ क्विकली। तो कहते हैं किस प्रकार, हाउ सून का मतलब मैंने लिख रखा है यहाँ पर टाइप किया हुआ है कि क्या होता है हाउ क्विकली, कि कितना जल्दी जो टाइम है। सब्टल थीप ऑफ यूथ मीन्स जो टाइम है, टाइम को एक इन्होंने किस फॉर्मेट में पर्सोनिफाइड किया है, चोर। कि जो एक टाइम है वो एक चोर की तरह है, जो कि इतना चालाक चोर है जो कि मेरी एज या मेरी यंग एज को लेके चला गया। तो इसमें पोइट अपने जब वो 23 का होता है मिल्टन, तब ये पोइम लिखता है। तो उस टाइम में कहता है कि ये टाइम है ना वो एक तरह का चोर है, जो क्योंकि वो मेरी क्या ले गया है, सारी यूथ को ले गया, मेरी यंग एज को ले गया है। नेक्स्ट लाइन देखो, टाइम हैज़ क्विकली क्रूरली स्टोलन माई यूथ। इस लाइन की ये हिंदी बनती है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, स्टोल ऑन हिज विंग माई 3 and 20 ईयर्स। तो वो कहता है कि स्टोल को कहा गया स्टोलन, कि ये मेरे 23 जो मेरे एज जो मैंने पास कर ली है उसको चुरा कर कहीं ले गया है। कि मैंने मेरे 23 साल अपनी ज़िंदगी के बिता दिए हैं, और जो एक टाइम रूपी चोर है फॉर्मेट एज ए, वो एकदम से मेरे टाइम को स्टोल करके ले चुका है। स्टोलन ऑन हिज विंग, अपने पंखों से अपने परों से उसी प्रकार 23 ईयर्स मेरी लाइफ के जा चुके हैं। थर्ड लाइन्स देखिए, माई हेजिटिंग डे फ्लाई ऑन द फुल करियर। कि मेरे हेजिटिंग होता है फास्ट मूविंग डे, हेजिटिंग डे, कि मेरे इतने जल्दी दिन पास क्विकली, इतने फ्लाई ऑन होता है क्विकली पास हुए हैं विद फुल करियर, मतलब फुल स्पीड के साथ जो मेरे दिन है वो निकल गए। मेरी ज़िंदगी के 23 साल 23 ईयर पास आउट हो गए हैं। बट माई लेट स्प्रिंग नो बड ब्लूम शो। इसमें कभी लेट स्प्रिंग का मतलब होता है यूथ, या इसमें मेटाफोर का यूज़ किया गया है। तो इसमें कवि कह रहा है कि और बड ब्लूम मतलब अचीवमेंट या टैलेंट को कहा गया, शो मतलब दिखाना, तो ब्लूम मतलब अचीवमेंट। तो कहता है माई यू शो नो साइन ऑफ अचीवमेंट येट। कहते हैं कि मैं 23 ईयर का हो गया पर मैंने अभी तक अपनी लाइफ में कोई बर्ड्स या ब्लूम्स हासिल नहीं किए। बर्ड्स ब्लूम का मतलब होता है अचीवमेंट, कि मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कोई अचीवमेंट गेन नहीं की जिसको मैं शो कर सकूं। फिफ्थ लाइन देखिए, परहैप्स माई सिमलेंस माइट डिवीज दिस ट्रूथ। परहैप्स होता है मे बी,
सेम्बलेंस होता है आउटर अपीयरेंस, दिखावा देना। डिसीव होता है मिसलीड, इस चीज़ को मिसलीड करना। ट्रूथ होता है रियलिटी। परहैप्स माई अपीयरेंस की जो सेम्बलेंस है, मेरा जो बाहरी दिखावा है, हाइड द रियल ट्रूथ, वो क्या कर रहा है, सच्चाई को धोखा दे रहा है। मतलब डिसीव होता है धोखा देना, कि जो मेरी लाइफ में जो हो, सिर्फ मैं एज के अकॉर्डिंग ही बढ़ चुका हूँ, बट मेरी अंदर की जो मेच्योरिटी है, वो जो रियलिटी है, वो सब नहीं दिख रही है। 6 आई मैनहुड एम अराइव्ड सो नियर। तो वो कहता है मैन होता है अडल्टहुड, कि जब इंसान यंग एज पास होके इंसान जिस एज में आता है, उसका नेक्स्ट पार्ट होता है अडल्टहुड। तो कहता है कि मैं अभी तक मैनहुड अराइव्ड सो नियर, कि मैं अभी तक इतना मच्योर, मैं अडल्टहुड तो हो गया हूँ, बट मैं इतना अभी तक मच्योर नहीं हूँ अंदर से। एंड ऑलमोस्ट अराइव्ड सो नियर, मैं लगभग पहुँच चुका हूँ। आई एम सीन क्लोज सो अडल्टहुड। तो कहता है कि मैं अभी तक मैच्योर नहीं हुआ, बट मैं अब तक 23 के बाद मैं इस एज में पहुंच गया हूँ, अपनी अडल्टहुड में पहुंच चुका हूँ, बट मैं अभी तक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। एंड इनवर्ड राइपनेस डोथ मच लेस अपीयर। तो कवि कहता है कि इनवर्ड रिपनेस, इनर मेच्योरिटी या विजडम। तो कभी कहना है कि मैं मेच्योरिटी, इनवर्ड रिपनेस मतलब अंदर की जो मेरी रिपनेस होता है, परिपक्व होना, रिपनेस की जो मेच्योरिटी है मेरे अंदर की, डोथ मच लेस अपीयर, कि वो अभी तक क्या है, बहुत कम है। डोथ का मतलब होता है डज। तो इनवर्ड रिपनेस मतलब इनर की जो मेच्योरिटी है, वो बिल्कुल अभी तक मेरे अंदर बिल्कुल लेस अपीयर है। देखो, इनर मेच्योरिटी अपीयर इवन लेस इन मी, कि मेरे अंदर जो मेच्योरिटी है वो बहुत कम है, बट मैं अभी तक अडल्ट एज में पहुंच चुका हूँ, बट मेरे अंदर जो मेच्योरिटी है वो अभी तक नहीं आई है। लेस लाइन नंबर 8 ऑफ दिस पॉइंट। हाँ, सम मोर टाइमली हैप्पी स्प्रेड एंड ट्रूथ टाइमली अपीयर स्प्रेड पीपल सक्सेसफुल एट अ यंग एज। तो इसमें कहता है कि सम मोर टाइमली हैप्पी स्प्रिंट एंड ट्रूथ, कहता है कि मेरी एज पहले ही ऑलरेडी ही सक्सेस गेन कर चुकी है। टाइमली हैप्पी स्प्रिट का मतलब होता है पीपल आर सक्सेसफुल एट यंग एज। कुछ लोग क्या होते हैं अपनी लाइफ में बहुत कम एज में सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो कहते हैं, परंतु जो दूसरे होते हैं वो ऑलरेडी ही अपनी आपको इस एज में सफलता प्राप्त कर ली। 23 की एज में कई लोगों ने अभी तक सफलता प्राप्त कर ली है। येट इट बी लेस मोर सून और स्लो। तो वो कहता है कि कई बार जो सफलता होती है वो बहुत जल्दी आ जाती है, और कई बार किसी इंसान को सफलता जो वो बिल्कुल लेट मिलती है। लेट्स और मोर स्मॉल ग्रेट सक्सेस सून स्लो मतलब अर्ली सोलिड। व्हेन वेदर सक्सेस कम अर्ली और लेट, स्लोली भी कह सकते हैं। 10th लाइन 11th लाइन देखिए, टू दैट सम लोट हाउएवर मीन और हाई। तो इसमें कहता है कि सम लोट का मीनिंग डेस्टिनी है यहाँ पे, अपना लक। हाउ एवर मीन और हाई, कि कई बार क्या होता है कि जो हमारा लक होता है ना वो काफ़ी ग्रेट होता है। सो दैट सम लोट हाउ एवर मीन और हाई, तो जब हमारी डेस्टिनी होती है वो क्या होती है, हम्बल और पूरी ग्रेट होती है। 12 लाइन देखिए, टूवर्ड विच टाइम लीड मी द विल ऑफ हीवन। हीवन होता है गॉड एंड विल ऑफ गॉड, गॉड्स विंग्स। तो कहता है कि जो टाइम है वो मुझे लीड करता है, जिसको भगवान की इच्छा है वो भी धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग ही गॉड को मानने की जो उसकी विलनेस है वो कंप्लीट होती है। लाइन नंबर 13, और इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो। ग्रेस होता है गॉड्स की ब्लेसिंग। तो कहता है कि जो भगवान की ब्लेसिंग है, ग्रेस टू यूज इट सो, यूज लाइफ राइटली, एवरीथिंग विल बी फाइन इफ आई लाइव विद गॉड ग्रेस। तो वो कहता है कि सब कुछ ठीक होगा अगर मैं 23 की एज में या अपनी आगे वाली एज में भगवान का आशीर्वाद लूँ, गॉड की ब्लेसिंग लूँ, तो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। तो ये 30 नंबर लाइन में
कहा गया है। इससे पहले जो पॉइंट है 12 लाइन तक वो काफ़ी मतलब आप देख रहे हो कि अपनी एज के लिए कह रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं अचीव किया, कुछ इतनी कम एज में अचीव कर लेते हैं, कई लोगों का भाग्य अच्छा होता है। तो ये सब अब इसमें क्या है, टर्निंग पॉइंट है लाइन नंबर 30 में। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो भी होएगा भगवान की ग्रेस से भी होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड इफ़ आई लाइव विद गॉड ग्रेस, तो मैं भगवान की दया के साथ ही रहना पसंद करूँगा। 14 लाइन इज द लास्ट लाइन ऑफ दिस पोइट्री पोइम। एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर आइज, ग्रेट टास्क मास्टर मतलब वही गॉड की बात हो रही है। आइज watchful presence, God is always watching and guiding me ever in my great task master eyes। task master किसको कहा गया है कि गॉड की जो आंखें हैं वो मेरे लिए, मुझे गाइड करने के लिए और मुझे देखने के लिए है। आई होप आपको ये पोइम बहुत ईजली समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को पूरी हिंदी फॉर्मेट में, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये ना आप जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये पूरी जो हमने 14 लाइन की सोनेट पढ़ी है रिटन बाय जॉन मिल्टन, उसकी हिंदी के रूप में है, आप देख सकते हो। समय वो युवावस्था का चतुर चोर है, कितनी जल्दी से मेरे 23 साल चुरा के ले गया। ये दिन पूरी तेजी से उड़ते जा रहे हैं, मेरी देर से आई बसंत रुत में अब तक कोई फूल नहीं खिला है। संभव है कि मेरी बाहरी रूप सच्चाई को छिपा रहा हो, मैं बिल्कुल निकटा रहा हूँ, पुष्टव वही अडल्टहुड के निकटा रहा हूँ। मेरे अंदर जो मैच्योरिटी रिपनेस है वो कम दिखाई दे रही है। कुछ लोग वो जल्दी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं, कईयों को सफलताएं कम मिलती है, कईयों को ज़्यादा मिल जाती है। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो एक लक पे डिपेंड है। तो फिर कहता है जिसकी ओर समय ईश्वर की इच्छा मुझे ले जा रही है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग विल बी फाइन। हमने पढ़ा है ना, यदि मुझे ईश्वर की कृपा मिले तो मैं उनके सामने अपने जीवन का, अपनी लाइफ का सही यूज़ करूँगा। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। ये ना नंबर के अकॉर्डिंग मत जाना, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं वो लेके आई हूँ। तो देखिए पहले, द सोनेट ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये सोनेट का टाइप है। तो जो ये जॉन मिल्टन की लिखी हुई सोनेट है, ये मिल्टोनिक सोनेट है। शेक्सपियरियन सोनेट थी ना जो हमने कल पढ़ी थी, और आज कौन सी है, मिल्टोनिक सोनेट है, जॉन मिल्टन के द्वारा ली गई। किस एज में लिखी थी ये पोइम आपको पता ही है, 23 एज। पोइम के अंदर भी इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखिए, इन विच द पोइम टाइम इज डिस्क्राइब एज, टाइम को कैसे डिस्क्राइब किया गया कि ये एक क्या है, चतुर चोर है, थीफ है। किसका वर्णन किया, वही 33rd ईयर। 7 देखिए, माई लेट स्प्रिंग नो बड ब्लूम, कि हमने यही पढ़ेगी जो मेरी लेट स्प्रिंग आई है, ही हैज़ नो, क्यों उसने ऐसा क्यों कहा कि वो लेट हो गया, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया और वो 23 ईयर्स का हो गया, इसलिए वो कह रहा है ही हैज़ अचीव नथिंग येट। बर्ड्स ब्लूम इन द पोइम सिम्बोलाइज, क्या है ये बर्ड्स और ब्लूम, ये अचीवमेंट को ही कहा गया ना, कि जैसे एक पेड़ के फूल उगते हैं, ब्लूम होता है, उसी प्रकार जो इंसान की लाइफ में ब्लूम का वर्ड यूज़ किया गया इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, द सेंट्रल थीम क्या है पोइम की, वही टाइम, फेथ इन गॉड, पैशंस रखना, यही इसकी थीम। द टून ऑफ द पोइम, पोइम की टून क्या है, रिफ्लेक्टिव, उसको वो प्रभावित कर रहा है कि वो 23 साल का हो गया, उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, बट उसको एक उम्मीद है, किससे, ब्लेसिंग ऑफ गॉड से। नेक्स्ट देखिए, मिल्टन बिलीव हिज फ्यूचर विल बी डिसाइडेड बाय, तो उसने मिल्टन जब लास्ट 2 लाइनें गई थी तो उसके अंदर वो अपना फ्यूचर कौन डिसाइड करेगा उसका,
टाइम, क्योंकि समय ही एक समय ही होता है जो इंसान का आता है, एंड विल बी हियर। द पोइम शो मिल्टन बिलीव इज डिवाइन प्रोवाइडेंस। जो पोइम है वो दिखाता है मिल्टन की विचारधारा। अब इसमें मैंने कुछ आपको ये क्वेश्चन हमारे काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बनते हैं कि आपको एक 2 लाइनें दे दी जाती है पोइम के अंदर, और उसमें आस्क किया जाता है कि विच इज़ द टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस यूज इन दिस पोइम या इन दिस लाइन। तो ऐसे कुछ मैं लेके आई हूँ। तो टाइम द सब टाइटल थीफ ऑफ यूथ, तो ये इसमें क्या है, एक पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा मतलब किसी इंसान का किसी चीज़ के साथ, किसी थिंग्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, डैट इज़ द पर्सोनिफिकेशन। देखो टाइम एंड ह्यूमन क्वालिटी को डिस्क्राइब किया गया यहाँ पे, तो इस वजह से ये कौन सा हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन हो गया इस लाइन में, पॉइंट इस लाइन में ये कौन सी वर्टिब्लिस यूज हुई इसके अंदर, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए सब टाइटल थीप ऑफ यूथ, तो इसके इनसाइड कौन सा यूज़ हुआ, कौन सी लाइन यूज़ हुई, सब टाइटल थीफ ऑफ यूथ लेट स्प्रिंग। तो टाइम क्या है, एक थीफ है, तो और थीफ और यूथ, इन दोनों यूथ को किसके साथ कंपैरिजन किया गया है, लेट स्प्रिंग। किस प्रकार जो स्प्रिंग या बसंत ऋतु है वो लेट आती है, उसी प्रकार जो मेरी जवानी है वो भी बहुत जल्दी चली गई है, वो भी बहुत लेट आई थी और एकदम चली गई। तो इसमें क्या है, मेटाफोर ये तो है, तो इसमें दोनों का कंपैरिजन है, सिमिलर चीज़ें नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का जब कंपैरिजन होता है दैट वी कॉल इट मेटाफोर। नेक्स्ट देखिए थर्ड, माई हैस्टिंग डे फ्लाई ऑन विद फुल करियर। तो इसके अंदर क्या है, फ की साउंड आ रही है ज़्यादा, तो ये कौन सा हमारा साउंड इफेक्ट है इसके अंदर, इमेजरी सॉरी। तो देखो बड ब्लूम फ्लाई, तो ये भी क्या है, अब देखो हम देखते हैं किस प्रकार फूल खिलते हैं, उसी प्रकार इंसान की ज़िंदगी में जो यंग एज आती है, और इसमें क्या है विजुअल इमेजिनेशन दिखाया गया है, तो पोएटिक डिवाइस ये यूज़ हुआ है। आगे कहते हैं माई हैस्टिंग डे फ्लाई ऑन, कि कितने जो दिन है हैस्टिंग डे है वो फ्लाई हुए हैं, हैस्टिंग डे मतलब जल्दीबाजी। तो ये देखो कभी कोई दिन भी हैस्टिंग हुए क्या, तो ये क्या है हाइपरबोल, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है डे का। नेक्स्ट देखिए रिलीजियस, विल ऑफ हीवन, गॉड ऑफ हीवन, तो इसमें सिर्फ बाइबलिक एल्यूजन का यूज़ किया गया है, गॉड का यूज़ किया गया है इस लाइन के अंदर, तो हम कौन सा यूज़ हुआ है इसके अंदर, एल्यूजन वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखो ऑक्सीमोर्न, ऑक्सीमोर्न क्या होता है, जब हम देखो टाइमली हैप्पी, टाइमली हैप्पी, तो टाइम से हैप्पी होना दैट इज़ वो कॉल इट ऑक्सीमोर्न, पोएटिक डिवाइस है। ओके अब ये कुछ है, ये फोन आपसे पूछा गया है रेमी स्कीम क्या है इस पोइम की, तो रेमी स्कीम इस पोइम की हमारे है क्वेश्चन नंबर 3, ABCD ये पढ़ लेना, ये वही है स्कीम इसके अंदर। द पोइम बिलोंग टू विच सोनेट ट्रेडिशन, किस सोनवई इटालियन पेट्रारिक और मिल्टोनिक, ये तीनों मतलब पोइम है जो कि सोनेट पुरानी ट्रेडिशन, वैसे तो मिल्टोनिक की है बट इसके साथ इसमें पेट्रार्क और इटालियन का भी देखने को मिलता है। तो वोल्टा क्या होता है आपको पता है, जब किसी पोइम के अंदर एक पोइम किसी चीज़ के लिए एक्सप्लेन की गई और धीरे से उसके अंदर टर्न पॉइंट आ जाता है, वो पूछा गया कि इसके अंदर आया है इसमें। तो इसके अंदर हमने डिस्कशन किया था 9 लाइन में क्या आया है, जो पॉइंट है उसके जो थॉट है वो पोइम में चलते हुए चेंज हुए हैं। द ऑक्टेव होती है उसमें द फर्स्ट लाइन होती है मेनली एक्सप्रेस, क्या है उसमें क्या एक्सप्रेस किया गया, तो 8 लाइन के अंदर सेल्फ डाउट एक्सप्रेस किया गया है। द सीसेट लाइनली मेनली एक्सप्रेस, जो 6 लाइन्स का होती है उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, उसमें सी कि किस प्रकार हमें गॉड की डिवाइंस को मानना, भगवान की पावर को हम मानते हैं, वही बताया गया है। विच क्वालिटी ऑफ मिल्टन इज़ द मोस्ट क्लियरली शोन इन द पोइम, क्या दिखाया गया है पोइम के अंदर, तो पोइम के अंदर हमें प्योरिटी एंड सीरियसनेस मोरल कंसर्न दिखाया गया है।
क्या क्वालिटी है, प्योरिटन, सीरियसनेस भी है, मोरालिटी भी दिखाई गई है। ये वही पोइम आ गई जो पूरी हमने पढ़ी है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करने के लिए या आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रही हो जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है या लिटरेचर आता है, then you watch my videos, and thank you for watching and subscribe my channel if you prepare for second grade, STET, ARTET, CTET, PTET. Thank you guys.